तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः। ऐसा माना जाता है कि महाराजा दशरथ संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा थे। इतने प्रभावशाली होते हुए भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इस विषय की उन्हें सदा चिंता रहती थी। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा ही चिंतित नहीं थे, अपितु राजा का पूरा मंत्रिमंडल या कहिए उनका पूरा प्रजा वर्ग इस बात के लिए चिंता में रहता था कि हमारे राजा के वंश को चलाने वाला कोई भी पुत्र नहीं है। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। पुत्र प्राप्ति की चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में एक विचार आया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। सनिश्चिंतां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः ततो ब्रवीन्महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तम शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुस्तान् सुपुरोहितान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला लाओ। राजा के मन में अश्वमेध यज्ञ का जो विचार आया था, राजा जानते थे यह विचार बहुत अच्छा विचार है, लेकिन फिर भी एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी विचार की चर्चा अपने मंत्रिमंडल से, अपने कुल पुरोहितों से, अपने बड़े महर्षियों से, मुनियों से अवश्य करे, ताकि वे सभी उस विचार को अच्छी तरह से सोच विचार कर सही स्वरूप दे सके। आप सभी जानते हैं, आज भी कलयुग कहते हैं इस युग को, आज के समय में भी यदि किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है तो केवल उसे ही नहीं, उसके माता पिता को, उसके परिवार वालों को, सबको यह चिंता हो जाती है कि अब इनका वंश किस प्रकार चलेगा। और राजा दशरथ तो चक्रवर्ती राजा कहे जाते हैं, जो पूरे धरा का संचालन कर रहे थे, तो ये चिंता होनी तो निश्चित है कि उनके वंश को चलाने वाला कोई यशस्वी पुत्र अवश्य होना चाहिए। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुलपुरोहित वशिष्ठ तथा और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। यह हमारी संस्कृति है, जब हम अपने घर में किसी अतिथि का आमंत्रण करते हैं तब उसकी यथा योग्य सत्कार पूजा भी करते हैं। मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्याम्यीति मतिर्मम। महर्षियों, मैं सदा पुत्र प्राप्ति के लिए विलाप करता रहा हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूँगा। ऐसा राजा दशरथ सभी
ब्राह्मणों से कहते हैं। आगे वे कहते हैं, तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। राजा कहते हैं, मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ पर करें। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वशिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्। महाराजा दशरथ के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। ऊचुश्च परम प्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रा नभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धि रियं पुत्रार्थमागता। वे सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततस्तुष्टो भवद्राजा श्रुत्वैतद्विजभाषितम् अमात्यान् ब्रवीद्राजा हर्षव्याकुललोचनः संभाराः संभ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यतां सरयव्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर महाराजा दशरथ बहुत संतुष्ट हुए। मानो हर्ष से उनकी आंखें चंचल हो उठी। वे अपने मंत्रियों से खुश होकर बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री को यहाँ पर एकत्रित किया जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। राजा ने कहा, सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो सके। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना बहुत कठिन है। इसीलिए अंतिम पंक्ति में राजा दशरथ कहते हैं, क्योंकि जो विद्वान ब्रह्म राक्षस हैं वे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढते हैं, अर्थात वे ऐसी कमी ढूंढ निकालते हैं जिससे उस यज्ञ को समाप्त किया जा सके, बीच में रुकवाया जा सके या किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न कराया जा सके। आगे राजा कहते हैं, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है, अतः मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत
उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञास्तास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपसन्दिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा दशरथ ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा ताः पत्निर्नरेन्द्रो हृदयं गमाः उवाच दीक्षां विशत यक्षेऽहं सुतकारणात्। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यते। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुखमंडल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टमः सर्गः। इस प्रकार राजा दशरथ ने अश्वमेध करने का निर्णय किया और सभी मंत्रिमंडल से, पूजनीय ब्राह्मणों से इस पर चिंतन किया। तब जाकर अपनी रानियों को इसकी सूचना दी। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग पूर्ण हुआ।